सुबह का टाइम है और मैं जब किचन में आई तो मुझे म्याऊं म्याऊं की बहुत आवाज़ आ रही थी। तो मेरे घर के बाजू में आपने देखा होगा कि एक झोपड़ी है जिसमें पहले हमारे यहाँ बहुत गाय रहा करती थी। तो उस झोपड़ी के ऊपर हमें बिल्ली दिखी। तो बिल्ली अपने बच्चे को लेकर छत पे ऐसे ही उस पर थी। तो मैं ढूंढ रही थी कहाँ पर है कहाँ पर है। तो मैं जाके फिर थोड़ा लेट बाद गई तो देखी तो दो बिल्ली के बच्चे घूम रहे थे। तो वो काफ़ी दिन रही वो छत पे और देखिए वो वहाँ पर है। और मैं आपको दिखा दूँ कि मंगू पहले चिड़िया को दाना डाल देती हूँ। चिड़िया को दाना डाल दूँगी तो ये कहीं अच्छा हो जाएगा कि सुबह आ गई हूँ तो चिड़िया को दाना देना हो गया। कई बार मैं नहीं आ पाती हूँ तो 10 बजे तक हो जाता है डालना चिड़िया को दाना। कभी कभार लेट हो जाती हूँ। तो कुछ फ्लावर मुझे खिले हुए दिखे तो चाहती हूँ आप लोग भी देख लें कितना प्यारा फूल लग रहा है। देखिए कितना प्यारा फूल है और अच्छा बहुत बड़ा फूल छोटे से इसमें कंटेनर में और बहुत प्यारे प्यारे। देसी गुलाब तो हर एक जगह पे बहुत फूल देते हैं। जब उनको फूल देने का सीज़न होता है तो बहुत प्यारे फूल आते हैं। तो आप लोग भी अपने टेरेस गार्डन में ऐसे प्यारे प्यारे फूल उगा सकते हैं और छत भी ख़राब नहीं होता। ये गलतफहमी है, हम छत पे इतना वजन देते हैं तो नहीं, तो ये छोटे छोटे प्लांटों से क्या ही वजन हो जाना है। जब 4-5 महीने का इतना धुआंधार बारिश सहन कर लेता है तो एक मग अगर हम एक प्लांट को पानी दे रहे हैं तो उससे क्या बिगड़ जाना है। ये फ्लावर जो दिख रहा है आप सोचोगे इतना अलग सा क्यों दिख रहा है। ये कोई फ्लावर मतलब फलों का फ्लावर है। हम इसकी चटनी खाते हैं। इसको बोलते हैं हम अम्बाड़ी का फूल बोलते हैं कई लोग, और कई लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। और देखिए कितना प्यारा और सा गुलाब भी हुआ है। ये देखिए हिबिस्कस का फूलों की कमी नहीं, इतना प्यारा फूल दिख रहा है। तो अपन ऐसा पेड़ों को अगर लगा दे तो मुझे तो शब्द भी नहीं मिल रहा है कि क्या बोलूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने छत पे गार्डनिंग करे। और ये मंगू देखिए किस तरीके से पड़ा हुआ है, ना सुन रहा है ना वहाँ से निकलने को तैयार है। लकड़ी दिखा रहे तो भी नहीं निकल रहा है, ना दवाई लगाने दे रहा है। आवाज़ लगाती हूँ तो बस चाई 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 करता है। देखिए दूध रोटी रखा था तो दूध चाट लिया, रोटी पड़ी है। पता नहीं ठीक होना है कि नहीं होना, बस रोता रहता है और आवाज़ लगाता रहता है। जाके देखूंगी उसको क्या हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आवाज़ भी लगा रही है। देखिए कितनी बुरी तरीके से उसकी पूँछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अगर इसमें कीड़े हो जाएंगे तो और तकलीफ़ हो जाएगा। सुनता ही नहीं है, वहाँ से निकलने को तैयार नहीं, बस अंदर ही बैठा रहता है। उसमें मक्खियाँ हो रही है, उसको मानता नहीं है वो। देखो अगर सुन मेरे को डर वो लोग भी सोचेंगे कि लड़का कभी कभी हमसे अच्छे से बात करता है, कभी करता ही नहीं। और यूट्यूब इतना भाव दे रहा फिर भी भाव लेता नहीं। इतना ईगो आता कहाँ से? वो लोग जन्म से है। हम पैदा क्योंकि घमंड से ही पैदा होते हैं और ईगो से ही जिए थे। वही खाए थे वही पिए थे, है ना। यहाँ पर देखो इसने पोहे खाए हैं, ऐसा मत सोचना। और अब यहाँ देखो ये देखो ये ब्रेड भी खा रहा है। और ये और बोलता है कि हेल्दी खाना खाता हूँ और मैं जिम जाता हूँ। ऐसा लोग सोचते हैं पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। हाँ फिर भी लोगों को ऐसा बस लोगों को लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं जिम जाता हूँ। हाँ फिटनेस अच्छा है, दुबला है लेकिन शरीर में कसाव अच्छा है, इसलिए। चलो ठीक है, मैं तो ये बता रही थी कि जो वीडियो बनाई मैंने, है ना। देखिए यहाँ पर बज रहे हैं 9:30 और मेरे काम बर्तन कितने सारे निकले हुए हैं। सारे खाना बना के पूरे ही बर्तन मैंने निकाल लिए। यहाँ पे धोने के लिए बर्तन पड़े हैं, वो भी गंदे। तो मैं सारे बर्तन एक तरफ कर ले रही हूँ और किचन को साफ़ भी कर लिया है मैंने खाना बनाकर। ये पूरा किचन में मेरा साफ़ हो चुका है। और ये जो मैंने आलू उस दिन तोड़कर लेके आई थी इसकी मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर हो जाए कर दूँगी किचन लाइफ ऑफ नमिता में। मैं आ गई हूँ छत पे और मैं आ गई हूँ छत पर। क्यों बांधा? धूप बहुत तेज होती है ना, इसलिए मैं छत पे ऐसा बांध ली हूँ सर पे ताकि धूप ना लगे। तो बताना ये चाह रही थी मैं आपको कि मंगू तो निकल नहीं रहा है। वो अंदर जो बैठा है तो बैठा ही है ना। मंगू दिखा दूँ आपको, चलिए। वो देखो मंगू सोया हुआ है। मंगू, ए मंगू, देखो देख कौन देख रहा, देखो सब देखना चाह रहे हैं। ले दिख दे तू, है ना तू जिंदा? बता सबको, भूख के बता वाला टांग ऊँचा कर लेता है, यही करता रहता है। आ वाला बाहर आ, मैं तेरे को रोटी सब्जी अच्छे तेरे पे पूछ में दवाई लगा देती। पड़ा है, मक्खियाँ बैठ रही ना बेटा उस पर। आजा आजा, तो मक्खी बैठ रही है, आजा। वो ना सुन रहा है ना हिल रहा है और मैं अकेले तो नहीं कर सकती। आज नल आने वाला है, पानी ये करना है। तो मैंने आपको ने देखा होगा, मैंने एक दिन परसों के दिन ही मतलब गुलाब का जो मेरे यहाँ छत पे गुलाब देसी, देखिए ये है हाइब्रिड गुलाब, अपने आप फुल फ्लावर पे आ गया। कैसे आया मैं नहीं जानती, पर आ गया है सरप्राइजली।
तो यहाँ पे भी मैंने हाइब्रिड है सब मिक्स करके एक प्लांट इसमें लगाए थे। तो इसको ट्रांसफ़र करूँगी बड़े वाले बैग में। ये बड़ा बैग है और ये बहुत छोटा बैग, ये 5 इंच का है और ये शायद 12 इंच का है। तो मैं इस पर ग्रो करूँगी। अब इसको यहाँ पे इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। जब ट्रांसफ़र कर लूँगी तब दिखाऊँगी, कोई स्टैंड है नहीं जिसमें आपको पूरा दिखा सकूँ। तो अभी मैं बंद कर रही हूँ मोबाइल को और रख दूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी जब इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसमें जब फ्लावर आएंगे तब तो आप तो देखोगे ही ना कौन सा कलर का आया है। तो चलिए, नीचे थी और मेरे को बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर पन्नी लगी हुई है ना, तो ये दोनों पक्षी बहुत जम से लड़ाई कर रहे थे, तो उसकी मुझे आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है देख के आती हूँ। देखी तो ये 2 पंछी लड़ाई कर रहे थे। मैंने ठीक है, इतना तो हक बनता है, दोनों लड़ सकते हैं, लड़ो। मैंने उनको ध्यान देना छोड़ दिया, वो उनकी लड़ाई चालू थी। मैंने प्लांटों को देख लिया, मैंने फ्लावर बहुत प्यारे हैं, सुंदर है, अच्छे हैं, अब हेल्दी हैं, बहुत प्यारा फूल खिला हुआ है और अभी भी खिला हुआ है काफ़ी दिनों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अभी तक खिला हुआ है और फ्रेश भी है, उसमें कोई ये भी नहीं हुए हैं, बहुत ही फ्रेश, बहुत प्यारा सा फूल देख के मन करता है कि देखते ही रहो, छोड़ के आने का मन नहीं करता। हम थोड़ी ही देर आनंद लेते हैं और अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो अचानक से मेरी नज़र गई गिलकी पे, मुझे गिलकी दिख गई है। तो मैं सोचूं गिलकी तोड़ लूँ क्योंकि गिलकी हर एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो खाने में फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको फटाफट तोड़ लूँ और तोड़ने के बाद लेके आ जाऊँ नीचे, क्योंकि मुझे हर दिन दो एक गिलकी तोड़ूंगी, फ्रिज में रख दूँगी, जमा हो जाएगा, फिर उसके बाद एक रेसिपी कोई भी अपने घर में खाने के लिए बना लूँगी। तो गिलकी मैं तोड़ लेकर ले आई हूँ। और अब देखिए, मैं अपने थोड़े से कमल के भी आपको दिखा दूँ। इसका पानी चेंज करना था, लेकिन मैंने एक दिन पानी नहीं डाला था, तो थोड़ा सा उसका पानी भी चेंज करना है। और बहुत काम होते प्लांटों में, कभी कुछ प्लांटों को देख लो, कभी कुछ प्लांटों को देख लो, कभी कुछ प्लांटों को देख लो। इस तरीके से प्लांटों की भी केयरिंग हो जाती है, समय भी निकल जाता है और काम होना भी चाहिए। बस प्लांट लगाइए और अपने छत को और अपने आप को स्वस्थ रखिए। सुबह के 6 बजे यहाँ पर और सुबह मौसम बहुत बढ़िया है। आ जाते हैं, तो छत पे ही हम चिड़िया को दाना डाल देते हल्का सा हैं। ना और मौसम में तितलियाँ आ धूप की जाती कमी हैं। थी, लेकिन धूप और मतलब हमारे कि गार्डन बारिश नहीं आने जैसे हम वाली है। छत पे आ जाते हैं तो थोड़ा हमारा टाइम स्पेंड सूरज करने के लिए तो बहुत इतना प्यारी सी सुंदर जगह दिख रहा होती है। है, 2 आपको चेयर एक रख झलक लीजिए, दिखा दूं। चाय पी लीजिए, एक आनंदमय माहौल सा हो जाता है। देखिए, सूरज निकला हुआ है और अभी सुबह का टाइम है। सूरज भी ऐसा लग रहा है चांद है, क्योंकि इतना तेज लाल है अभी सूरज। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और मोबाइल में इतना समझ में नहीं आ रहा। और ये रहे पेड़ों में ढेर सारी चिड़िया, जो आपको दिखेंगे नहीं, बहुत सारी चिड़िया बैठी इसके अंदर। और रहा सूरज जो चांद की तरह नज़र आ रहा है। तो चलिए नीचे, जब नज़र ही नहीं आ रहा ढंग से तो क्या मतलब। अब चलते हैं, सुबह का टाइम है। बाप रे, सीढ़ियों से भी संभल के चलना पड़ेगा। सारी बेलाएँ देखिए सीढ़ियों में किस तरीके से फैल गए हैं। ये देखिए, परेशान है भैया पेड़ों से, हम पेड़ों से परेशान हैं। बोलते उंगली क्या दी, इन्होंने तो पूरा हाथ ले लिया। और ये बाप रे, खतरनाक चीज़ को देखिए। तो सुबह के बज रहे 8। दिव्यांशु आज काफ़ी दिन के बाद आया, जब से यश आया ना। यश आया बेचारा, तो ये आया ही नहीं पाता। सोचता हूँ कि यश भैया आ जाते तो मैं कैसे आऊँ, है ना। आज नहा धोकर बाबूजी बन के खड़ा है। नहा लिया ना? हाँ नहा लिया। क्या बात है। और कंघी नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा बाल सूखने देने के लिए। लेकिन ये सबको दिख रहा होगा कि नाक पे क्या हुआ है, उसके बारे में क्या बताओगे आप? है साला सब इनसिक्योरिटी लेते हैं। बता बेटा, अच्छे से बताना चाहिए। हो गया वो इनसिक्योरिटी। नहीं बेटा, नाक में क्या हुआ तुम्हारे? नाक में किस चीज को मतलब ये इसने मारा है, इसलिए वो बता नहीं रहा। इसने मारा, उनको वही दिखेगा कि नाक पे क्या हुआ। और हाँ, इसने मारा है। ये दिव्यांशु यश ने मारा है, इसलिए उसको भगा दिया। नहीं, इसी ने मारा है। चले देखा, मतलब कहीं रहेगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखो कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। देखो इसकी गाल में, देखो कितने उसने उसके बदले में इसको मारा, जिसकी वजह से गाल सूजा हुआ इधर वाला। और ये बताने पर ये बोल रहा है कि चाची तुम ऐसी बातें क्यों बता रही हो। ये दोनों भाई बहन ने कल बहुत लड़ाई की थी ना। गाइस, हम दोनों भाई में बहुत प्यार है। हम लोग बहुत सोच समझ के रहते मतलब जो जैसे मैंने उसका नाक का पूछा तो बताने क्यों नहीं दिया, तो फिर सच बताने देता था ना। मारा तो मारा, प्यार है। आपको भाई हालचाल पूछने की जगह आपको इनसिक्योरिटी दिखती है पूछने के लिए, तो क्या करें। इनसिक्योरिटी मीन्स उसका मतलब क्या होता है? मतलब जिसको बताने में बंदा इनसिक्योर फील। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो बोलते को ये घर में दाता है कि होगी भाई मेरे को इनसिक्योरिटी।
यश तो हमेशा ही आता था, तो दिव्यांशु को भी मैंने बुला लिया कि चाय पी ले, तो चाय और उसने भी पप्स खा के फिर चला गया। तो उसको थोड़ा सा मैंने हंस के बोला कि अरे तुम सब खाते टाइम में नहीं दिखा, तो वो बोलते लेते हंसी मजाक की हमने थोड़ी देर। फिर यश ने उसको भगा दिया, तू घर जा जाके पढ़ाई कर बोले, और उसको भगा दिया। फिर यश को बोला चल अच्छा ठीक है, तुमने भाई को भगा दिया, अब तुम कैमरा पकड़ो और मैं बताओ कि चाची क्या कर रही है। तो उसने कैमरा मैनेज किया और फिर मैं उसके सामने ही बता रही हूँ कि मैंने दाल बनाई है और रोटी बनाई है, सब्जी बनाई है, और अब बस फटाफट में अपने ससुर जी को दूंगी। और तो बोला हाँ चाची मैंने मेरा काम कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है अगर तुम जा रहे हो तो जाओ। फिर मैंने अपने मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाकर फिर मैंने ये वीडियो शूट किया है। बच्चे आ जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है, बातें हो जाती है, हंसी हो जाती है, क्योंकि वो कॉलेज में रहता है भोपाल में और कभी कभार ही आता है। इस टाइम पे थोड़ी लंबी छुट्टी हो गई उसकी, क्योंकि दीपावली का टाइम भी था, तो दीपावली तक यहाँ रुकेगा वो, उसके बाद ही जाएगा। तो अच्छा है, घर में बच्चे रहते तो अच्छे लगता है। जैसे कि क्रिश अभी हमेशा दीपावली के टाइम पर नहीं होता, तो मन को थोड़ा सा लगता है कि वो है नहीं करके। अदरवाइज़ वो रहता भी है तो कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। देखिए मेरे खाना फटाफट बन गया, ससुर जी को खाना भी दे दिया है। बच्चे आसपास होना चाहिए, घर पे तो बच्चे रहते ही नहीं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। देखिए मैं आटा हर दिन थोड़ा थोड़ा ऐसा जोड़ ले रही हूँ, रख ले रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस आटे का क्या करने वाली हूँ। देखिए मैंने ले लिया है यहाँ पे नमक, आप जो भी नमक खाते वो नमक ले लीजिए, और एक कढ़ाई अच्छा साफ़ सुथरा से ले लीजिए, जिसमें नमक को सोलो मतलब स्लो इसमें काफ़ी देर तक पकाते रहना है अपन को, कम फ्लेम में पकाना है। काफ़ी अच्छी देर तक चटकने की आवाज़ आ जानी चाहिए। जब वो चटक जाएगा उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आप बर्नी में भर के रख दीजिए। आप कभी भी उसका इस्तेमाल कीजिए तो कच्चा नमक खाने में नहीं आएगा। और देख लीजिए मैं इसे ठंडा करने के लिए रखाई हूँ। और यहाँ पर देखिए मानसी का रूम देख लीजिए कितना भयानक पड़ा हुआ है, उसको ठीक ठाक किया। और फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि मुझे तुमसे मिलना है, और क्योंकि किटी है उनकी किटी थी, मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की, तो मुझे किटी के लिए बुक करना है। तो हम लोग गए थे बातचीत करने के लिए। फिर हम वहाँ से आ गए हैं, दीदी के घर के बाहर में खड़ी थी, और मेरी फ्रेंड जो है एक और फ्रेंड को बुलाने के लिए गई थी। देखिए वो गाड़ी से आ गई है। आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तक आ गई थी दीदी को मैं डांट रही थी। जब वो उसमें बजा तब जल्दी से बताओ आवाज़, इनको तो पता था कि सामने वाला फ़ोन करेगा तभी हम जा रहे थे। तो जो मेरी फ्रेंड है उनकी सास नीचे रहती है और ये लोग ऊपर रहते हैं। तो नीचे जैसे हम एंट्री किया तो वहाँ पे हमको उनकी सास मिल गई। तो हमने उनसे आशीर्वाद लिया, पैर छुए, उनको उससे बातें की। काफ़ी देर तक हम बैठे, हमने पानी भी पिया और उनसे बातें चीतें करने लगे। अच्छा लगता है, बुजुर्ग इंसान हमेशा अकेले रहता है, उनसे बातें चीतें कर लो तो उनका भी मन अच्छा लगता है और हमारा मन भी अच्छा लगता है। और हर किसी का दिमाग भी ऐसे एक उम्र के बाद वैसी नहीं रहती है। तो मेरी फ्रेंड और हम लोग ऊपर आ गए हैं। नहीं इनका मानसी आ गई थी क्योंकि मैं घर पे ताला लगा कर आई थी, चाबी मेरे पास मेरे मोबाइल में थी। और जैसी मानसी घर पहुंच गई उनके बड़े पापा के साथ में, तो उसे पता नहीं था। तो उसने क्या किया, मेरे जेठ की जो बेटी है मुस्कान, मतलब यश की जो बहन है, उसके ड्रेस पहन के वो मैंने बोला कि तुम आंटी जी के घर में आ जाओ, तो वहीं पे आई थी। थोड़ा सा उसने चाय पानी नाश्ता वहीं पे कर लिया। फिर वहाँ से वो ट्यूशन गई हुई थी। तो मानसी जैसी आ गई थी तो मानसी को मैंने बोला तुम एक बार एक राउंड पर घर पे कैमरा घुमा लो। तो उसने हम लोग काफ़ी देर से यहाँ आके बैठे हुए हैं, इनसे मिलो। ये बहुत ज़्यादा कम बोलने वाली, बहुत ज़्यादा कम बोलने वाली, और ये बिल्कुल सीधी सादी बिल्कुल नहीं बोलने वाली। और हम इतने कम खाते हैं कि देखो यहाँ पे सारी प्लेट खाली हो चुकी है और मैं सबसे ज़्यादा कम बोलती हूँ मैं बहुत कम बोलती हूँ। ये जैसे ऐसे बैठ लेते, ये देखिए, ये देखो, तीन देवियाँ, एक कम बोलती है, कम सुनती है और कम देखती है। सुनो मत, बोलो मत, देखो मत। क्या है महात्मा गांधी का वो क्या है दीदी? तीन बंदर, हम तीन बंदरिया। ये देखो हम लोगों से मिलो, तीन बंदरियों से। बहुत बदमाश, बहुत घुटने का दर्द कैसा? तारीफ करो। नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। अरे फिर मैं आपको दीदी चलो आपको आज जाना है बाजार, आज फ्राइडे है, बाजार चलेंगे। मैं तो नहीं जाने वाली थी लेकिन कैंसिल, आज यहाँ टाइम पास हो गया है। अब नहीं जाऊँगी, अब नहीं जाऊँगी। आपकी आंखों में काजल बहुत प्यारा लग रहा है। उतरने को इतना खतरनाक है दीदी, मैं तो ऐसे लेके नहीं उतर सकती मोबाइल लेके यहाँ से। डरावना सीढ़ी भूत। हाँ निकलोगे दीदी, यहाँ इधर से जा रहे हैं आप? तो अब चलो ना, आप निकलो ना दीदी पैदल। अब पीछे दौड़ोगी गाड़ी की क्या? एक तो इनकी ये गाड़ी में इधर से लेके जाना, इधर नीचा हो रहा है, इनको इधर से लेके जाना। ठीक है दीदी आप जाओ। बाय। अब बाय काहे नहीं करत? बाय करत नहीं, हम बाय करो, हम बाय करते नहीं। चलो बाय, जल्दी। वो आपको बाजार जाने में लेट हो जाएंगे दीदी। गए हाँ,
हमारे तो आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गेट बंद हो जाता है। ये गेट बंद होता है ना, 3-4 गाड़ियाँ निकल जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। गाड़ी एक चली गई ना, एक गाड़ी गई है लगे तो अभी। भयानक ट्रैफिक हो गई है। पीछे भी और हमको बाप रे उससे बाप, निकल के और जाना मार्केट था है ना, क्योंकि आज तो मेरी मार्केट फ्रेंड की जो है वजह मुझे से ही है छोड़ने ना। के लिए घर पर आ रही थी, मेरे घुटनों में दर्द था इसलिए। तो देखिए हम घर पर पहुंच गए हैं, और जब हम काफ़ी देर बैठे बातें चीतें किए तो फिर दीदी ने मुझे छोड़ा और वो घर चली गई। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। अपना प्यार अपना साथ मेरे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू।